वंदे मातरम बच्चों, मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए बिंदु के साथ। देखिए बच्चों, आज जिस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे वह रहेगा आरबीएससी तथा सीबीएसई में चलने वाली क्षितिज जो पुस्तक है कक्षा 10वीं की, उसका पाठ देव, इनका अध्ययन करेंगे। तो देव कवि के पद्यांशों का अध्ययन करें हम, उसके पूर्व हम कवि देव का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। देखिए बच्चों, कवि देव रीतिकालीन जो कवि है हिंदी साहित्य में, उन रीतिकालीन कवियों में से एक प्रमुख कवि कवि देव है। इन महानतम विभूति का जन्म संवत 1730 में हुआ तथा इनका निधन संवत 1824 में हुआ। इसके अलावा कवि देव ने अपनी रचनाओं में श्रृंगार रस का विशेष रूप से प्रयोग किया है। इनकी रचनाएं प्राय ब्रज भाषा में लिखी जाती है और ऐसे महानतम जो कवि है, इन्होंने अपने जीवन में लगभग 52 रचनाएं लिखी, जिनमें प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, देवचरित्र, रस विलास, प्रेम तरंग। इस प्रकार की ये प्रमुख रचनाएं इनकी मानी जाती है। ठीक है, अब हम इसका जो मूल पाठ है वह हम प्रारंभ करते हैं। तो देखिए बच्चों, इनके जो प्रथम पद्यांश में है, उसमें प्रथम पद्यांश में कवि देव ने भगवान श्री कृष्ण की शोभा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो भगवान श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन करते हुए कवि देव कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पैरों में नुपुर का मतलब पायल, पायनी का मतलब पैरों में, पायनी का मतलब पैरों में, नुपुर का मतलब पायल, मंजू का मतलब मधुर, बजे का मतलब बज रही है। पैरों में, भगवान श्री कृष्ण के पैरों में पायल मधुर स्वर में बज रही है। पहले 4 शब्दों का हमको अर्थ पता लग गया कि भगवान श्री कृष्ण के पैरों में पायल या पैरों में स्थित पायल मधुर स्वर में बज रही है। अगले भाग का देखते हैं, कटी किंकनी में धुनी की मधुराई। और कटी का मतलब कमर, किंकनी करधनी, की धुनी का स्वर, की मधुराई, की मधुरता, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के कमर पर स्थित जो करधनी है, जिसको हम सामान्य भाषा में कनकती भी बोल देते हैं, तो कमर पर स्थित करधनी का स्वर सभी को मधुरता प्रदान कर रहा है। ठीक है, कमर पर स्थित जो करधनी है, उसका स्वर सभी को मधुरता प्रदान कर रहा है। अब एक साथ अपन संपूर्ण पंक्ति का हम अर्थ लेते थे। तो संपूर्ण पंक्ति में पैरों में स्थित पायल मधुर स्वर में बज रही है तथा कमर पर स्थित करधनी की धुनी का स्वर सभी को मधुरता प्रदान कर रहा है। यह तो हो गया प्रथम पंक्ति का। अब दूसरी पंक्ति देखते हैं, सांवरे अंग लसे पट पीत। देखिए बच्चों, भगवान श्री कृष्ण का जो रंग है वह सांवला माना जाता है और उस सांवले अंग पर पहने हुए पीले वस्त्र, क्या हुआ? सांवले का मतलब सांवला, अंग का मतलब शरीर, लसे का मतलब पहना हुआ, पट का मतलब वस्त्र, पीत का मतलब पीले। सांवले अंग पर पहने हुए पीले वस्त्र, सांवले अंग पर पहने हुए पीले वस्त्र, कोमल लग रहा है। ठीक है, इसको तथा हिये उंगली से बनमाल सुहाई, तथा हृदय पर स्थित पुष्पों की माला अत्यधिक सुहावनी लग रही है, शोभायमान लग रही है। अब पूरी पंक्ति का एक साथ अर्थ लेते हैं अपन कि सांवले अंग पर पहने हुए पीले वस्त्र तथा हृदय पर स्थित पुष्पों की माला अत्यधिक सुहावनी लग रही है। किसके? भगवान श्री कृष्ण की। और दोनों पंक्तियों को एक साथ लेके देखते हैं कि पैरों में स्थित पायल मधुर स्वर में बज रही है तथा कमर पर स्थित करधनी का स्वर सभी को मधुरता प्रदान कर रहा है। सांवले अंग पर पहने हुए पीले वस्त्र तथा हृदय पर स्थित पुष्पों की माला अत्यधिक सुहावनी लग रही है। अब आगे देखिए, माथे, माथे मतलब सिर पर, किरीट का मतलब मुकुट, सिर पर मुकुट,
माथे का मतलब सिर पर, मुकुट बड़े, कौन लग रहा है? एक साथ लेंगे अपना वाक्य, एक साथ बनाएंगे अर्थ का कि सिर पर स्थित मुकुट, बड़े दृढ़ चंचल और विशाल चंचल नेत्र। बड़े दृढ़ चंचल का मतलब विशाल चंचल नेत्र, मंद हंसी मुख चंद्र जुनाही, और मंद मंद हंसी मुख रूपी चंद्रमा। क्या हुआ? मंद मंद हंसी मुख रूपी चंद्रमा। तो कौन सा शब्द पहले लेंगे कि उनके मुख रूपी चंद्रमा पर ये मंद मंद हंसी किसकी तरह प्रतीत हो रही है? जुनाही। जुनाही का मतलब चांदनी। उनके मुख रूपी चंद्रमा पर मंद मंद हंसी चांदनी की भांति प्रतीत हो रही है। अब पूरे का देखते हैं। सिर पर मुकुट, विशाल चंचल नेत्र तथा मुख रूपी चंद्रमा पर मंद मंद हंसी चांदनी की भांति प्रतीत हो रही है। तो मुख को क्या बताया गया? चंद्रमा। मुख को चंद्रमा बताने के कारण कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार। ये कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सब की जानकारी के लिए हम हमारे जो अलंकार के जो वीडियो है उनको भी एक बार आपको अवश्य देख लेना चाहिए, क्योंकि अलंकार के वीडियो प्रत्यक्ष रूप में अलंकार हमारे कोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जब हमको किसी भी प्रकार की व्याख्या लिखनी होती है तो व्याख्या लिखते समय हम उसकी जो व्याख्या है उसमें विशेष लिखते हैं। विशेष के बिंदु में हमको अलंकार का जिक्र करना होता है, तो उस समय हमारे अलंकार काम आते हैं। तो अलंकार भी एक बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए। तो मुख रूपी चंद्रमा, तो कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार हुआ? रूपक अलंकार। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, कि वह जय मतलब वह भगवान श्री कृष्ण, वो भगवान श्री कृष्ण जग मंदिर, इस संसार रूपी मंदिर के दीपक सुंदर। ये भगवान श्री कृष्ण जो है इस संसार रूपी मंदिर के सुंदर दीपक है। ये संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों माना भगवान श्री कृष्ण को? तो देखिए बच्चों, दीपक आपने देखा हुआ, कितना ही अंधकार हो, उस अंधकार में अगर दीपक जला दिया जाए तो निश्चित रूप से वह दीपक की रोशनी सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। वह दीपक की रोशनी सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण संसार में अपने देदीप्यमान सौंदर्य की वजह से, अपने दिव्य सौंदर्य की वजह से सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो संसार को क्या बताया गया है? मंदिर। संसार को किसका रूप माना है? मंदिर का। तो संसार को मंदिर का रूप माना, तो इसमें भी रूपक अलंकार हो गया। कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार। निश्चित रूप से वह संसार रूपी मंदिर के सुंदर दीपक है। श्री ब्रज दुल्हन देव सहाय। देव कवि कहते हैं, देव नाम आ जाता है ना यहाँ पर, वहीं अपन को लिख देना। देव कवि कहते हैं कि श्री ब्रज दुल्हन, वह इस ब्रज के दूल्हे की तरह सहाय शोभायमान लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण ऐसे लगते हैं, ब्रज के दूल्हे की तरह हमेशा शोभायमान लगते हैं। ये ब्रज का दूल्हा क्यों कहा? आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति जब उसकी शादी होती है, दूल्हा बनता है, तो जीवन में जितना सजना सवरना और जितना वो सुंदर लग सके इतना वो प्रयास करता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो ब्रज में हमेशा ही दूल्हे की तरह सुंदर दिखाई देते हैं और सभी को अलग ही नजर आ जाते हैं। जैसे कोई बारात गई, बारात में दूल्हा देख करके कोई नहीं पूछता कि इनमें बारातियों में कोई नहीं पूछता कि इनमें दूल्हा कौन है, स्वतः ही उसको देख करके अपने आप लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि ये दूल्हा है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को कहीं पर भी देख करके हर कोई पता लग जाता है, किसी को पता लग जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ये है। वह दूल्हे की तरह अपने आप में अलग ही दिखाई देते हैं, उनका सौंदर्य अद्भुत है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को ब्रज का दूल्हा कहा गया है। तो अंतिम पंक्ति का एक बार और अर्थ देख लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण निश्चित रूप से इस संसार रूपी मंदिर के सुंदर दीपक है। श्री ब्रज दुल्हे देव सहाय, और देव कवि कहते हैं वह ब्रज के दूल्हे की तरह शोभायमान लग रहे हैं। ठीक है, एक बार सारांश रूप में पूरे पद्यांश का अर्थ ले लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन करते हुए देव कवि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के
पैरों में स्थित पायल मधुर स्वर में बज रही है तथा कमर पर स्थित जो गर्दनी के स्वर है वह सभी को मधुरता प्रदान कर रहा है। सांवले अंग पर पहने हुए पीले वस्त्र तथा हृदय पर स्थित पुष्पों की माला अत्यधिक सुहावनी लग रही है। सिर पर मुकुट, विशाल चंचल नेत्र और मुख रूपी चंद्रमा पर मंद मंद हंसी वह चांदनी की भांति प्रतीत हो रही है। तो जय जग मंदिर सुंदर दीपक वह निश्चित रूप से संसार रूपी मंदिर के सुंदर दीपक है। श्री ब्रज दुल्हे देव साई, श्री अर्थात भगवान देव कवि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज के दूल्हे की तरह हमेशा शोभायमान रहते हैं। यह हो गई इसकी व्याख्या। अब इसका मान लो हमको व्याख्या प्रश्न आ जाए, प्रश्न तो कि भगवान श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन कीजिए, तो हम पद्यांश के आधार पर लिख देंगे। अन्य कोई प्रश्न आता है और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न बढ़ते हैं उस सब मैं डिस्क्रिप्शन में देता ही हूँ, वहां जाकर के भी आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आने वाली वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके। अब देखिए इसकी व्याख्या किस प्रकार करनी है। व्याख्या करने के लिए सर्वप्रथम हमको लिखना है प्रसंग। ये प्रसंग लिख दिया, ध्यान रखना इस बात को। हर वीडियो में मैं प्रसंग और व्याख्या इसलिए बताता हूं लिखने का तरीका, ताकि आपको धीरे धीरे देख करके अभ्यास हो जाए और कहीं आपसे कोई गलती नहीं हो। तो प्रसंग जिस पंक्ति में लिख रहे हो प्रसंग, उस पंक्ति में हमको कुछ नहीं लिखना है और गद्यांश परिवर्तन के हिसाब से नीचे इस पंक्ति में लिखना है प्रस्तुत। प्रस्तुत, अब शब्द प्रस्तुत ही प्रयोग करना है, ऐसा नहीं उक्त पद्यांश, निम्न पद्यांश, दिया गया पद्यांश, इस तरह के शब्द की जगह हमको सीधा प्रयोग करना है प्रस्तुत पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक का नाम लिख दीजिए आप, क्षितिज। पाठ्य पुस्तक का नाम लिख दिया। के अंतर्गत रीतिकालीन कवि देव, इसको भी एक उदाहरण दी, कवि देव द्वारा रचित पदों से अवतरित है। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया उसका भी हमको विवरण लिखना है। इसमें कवि ने भगवान श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन किया है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रसंग। व्याख्या में इसी तरीके से प्रसंग के हिसाब से अपन को लिखनी है। और जैसे अभी बताई थी मैंने व्याख्या, जैसे अभी बताई थी संपूर्ण व्याख्या, उसको हमको इस जगह उतारना है। ठीक है, अब इसके बाद में यहां पर हमने यहां चालू कर दी व्याख्या, जितनी बड़ी हुई उतनी व्याख्या हमने प्रारंभ कर दी। अब लिखना है हमको विशेष का बिंदु। अब विशेष में क्या करते हैं, विशेष में देखिए पहले तो इसकी भाषा, कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा का प्रयोग, इस प्रकार लिख देना है, ब्रज भाषा का प्रयोग। सवैया छंद, सवैया में केवल अपन को ध्यान रखना हमको कि सवैया छंद है और इसमें सवैया का प्रयोग किया गया। सवैया छंद में लिखा गया पद्यांश है। बाकी छंद क्या होते हैं और इनके कितने प्रकार होते हैं, ये सब जानकारी तो मैंने वीडियो तो बना रखे हैं, लेकिन आपके लिए इतना ही काफी है कि इसमें छंद का नाम ध्यान रख लें। ठीक है, अब छंद का प्रयोग कर दिया। अब शोभा का वर्णन हो रहा है तो श्रृंगार रस, ये विशेष हो गया। एक और लिखना है आपको कि भगवान श्री कृष्ण, यह लिख देता हूं मैं, भगवान
श्री कृष्ण की शोभा का बहुत सुंदर चित्रण हुआ है। क्या हुआ है? बहुत सुंदर चित्रण हुआ है। इस प्रकार हमको व्याख्या लिख देनी है। व्याख्या भी हमारे बहुत अंकों की आती है, लगभग 4-5 अंकों की, 6 अंकों की ये व्याख्या आती है। तो उस हिसाब से हमारा व्याख्या का बिंदु अच्छा होना चाहिए। व्याख्या के बिंदु में सर्वप्रथम जो जानकारी होनी चाहिए वह हमको पाठ्य पुस्तक का नाम, कवि का नाम और पाठ कौन सा है वह हमको लिखना है। व्याख्या महत्वपूर्ण है, इतना ही महत्वपूर्ण विशेष भी है। प्रसंग और विशेष का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। व्याख्या तो हम लिखते ही है, तो व्याख्या हमको इस प्रकार लिख देनी है। ठीक है, आशा करता हूं ये पद्यांश आपके भली प्रकार समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।